जीपीएससी प्रीलिम्स 20 अप्रैल 2025। इस बार का जीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसकी सबसे यूनिक एस्पेक्ट ये है कि ये पिछले 8-9 साल के प्रीलिम्स के पैटर्न के मुकाबले चेंज हुआ है। इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजों पर मैं फोकस करने वाला हूं। पहला, व्हाट हैज बीन द कोर्स चेंज एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल वी हैव दिस ईयर पर सब्जेक्ट, पहला। दूसरा, पिछले साल के मुकाबले इस बार का कट ऑफ जो होगा वो किस तरीके से वेरी करेगा। और थर्ड, 3 घंटे में अगर 200 क्वेश्चन आंसर करने हैं तो क्या हमारा तरीका या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस केस में द प्लान इज, सबसे पहले रैशनल लेवल पर मैं यहां पर प्रीवियसली कितने क्वेश्चंस हुआ करते थे एंड दिस टाइम कोर्स में क्या चेंज है और कितने क्वेश्चंस आएंगे उस चीज पर फोकस करने की इच्छा है। मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर से मैं कुछ चीजें प्रीवियस लेवल पर पहले डिकोड करके रख लेता हूं। जैसे अगर प्रीवियस लेवल में आप हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो मेरे सामने ये पेपर है, टोटल मिला के देयर आर 20 टॉपिक्स जिस पे हिस्ट्री का पेपर हुआ करता था। उसके बाद यहां पर कल्चरल हेरिटेज करके एक टॉपिक हुआ करता था और मैं यहां कल्चर लिखता हूं और उसमें 10 टॉपिक्स हुआ करते थे। अब मुद्दा इस बात का है कि अगर पिछले साल इतना हुआ करता था तो इस बार कैसा है। देयर इज अ स्टार्क चेंज दिस ईयर। आई हैव द न्यू कोर्स इन फ्रंट ऑफ मी। नए वाले कोर्स में ऐसा है, हिस्ट्री और कल्चर कंबाइन दे रखा है और टोटल 14 टॉपिक्स दे रखे हैं। हिस्ट्री और कल्चर कंबाइन दे रखा है और टोटल 14 टॉपिक्स दे रखे हैं। तो बहुत ही ऑब्वियस है कि यह सवाल पैदा होता है कि अगर 14 टॉपिक्स दे रखे हैं तो क्या पिछले साल के मुकाबले इस साल, क्योंकि 30 की जगह 14 हो गया है, तो क्या सर क्वेश्चंस कम आएंगे या फर्क पड़ेगा। एक्चुअली आई वेंट थ्रू द डिटेल्ड कोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर टुगेदर। इन माई पर्सनल ओपिनियन देयर हैज बीन अ वर्ड प्ले, क्योंकि पिछली बार डिटेल में लिखा होता था मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, कनिष्क, हर्षा, साउथ इंडियन डायनेस्टीज, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, मुगल एम्पायर, ये सारी चीज़ें पहले लिखी होती थी इलेबोरेट फॉर्म में और इस वजह से नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ के आया करते थे। इस बार जैसे मैं देख रहा हूँ और मैं रीड भी कर रहा हूँ, इसमें लिखा है मेजर डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, मिडीवल एंड मॉडर्न इंडिया एंड गुजरात। सो बेसिकली टॉपिक और कोर्स में बहुत लंबा बदलाव नहीं है हिस्ट्री और कल्चर में, और मिला जुला के वो पूरा का पूरा एस्पेक्ट सेम है। जैसे सेम केस में हिस्ट्री के बाद अगर मैं कल्चर वाले एस्पेक्ट पे मूव करता हूँ, कल्चर में तो ऑफिशियल लेवल पर यहाँ पर 10 टॉपिक्स हैं। मैं यहाँ पर न्यू कोर्स के हिसाब से देखता हूँ तो टॉपिक नंबर 8 में कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड गुजरात स्टार्ट होता है। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 बेसिकली 7 टॉपिक्स फ्रॉम कल्चर इज गिवन हियर। तो अगर मैं इसी चीज को डिकोड करूं तो 7 हिस्ट्री के हैं, 7 कल्चर के हैं। एब्सोल्यूट लेवल पर ये इस तरीके से दिखता है, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन अगेन प्रीवियस लेवल पर सर क्वेश्चन कितने आते थे हिस्ट्री और कल्चर के। पिछले साल के कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं अपने साथ लेकर आया हूं। तो पिछले साल तक वैसे तो क्लैरिटी ऑफ थॉट ठीक ठाक था, पिछले साल तक 100 क्वेश्चंस आया करते थे हिस्ट्री और कल्चर के। 100 क्वेश्चंस इसीलिए हुआ करते थे, 50 क्वेश्चन पॉलिटी के हुआ करते थे, 50 एप्टीट्यूड के हुआ करते थे, तो बाकी जो 100 क्वेश्चन थे वो हिस्ट्री और कल्चर मिला के हुआ करते थे। उसमें भी अगर बहुत डिटेल में अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हिस्ट्री को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इंडियन हिस्ट्री, गुजरात। इंडियन हिस्ट्री को फिर 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। सेम केस में गुजरात का अलग डायनेस्टीज पढ़ना पड़ेगा। कल्चर को भी वैसे ही डिवाइड किया जाएगा, इंडियन एंड गुजरात। जैसे यहाँ पर मैं अगर इस पूरे को हिस्ट्री और कल्चर को यहाँ डिवाइड कर देता हूँ तो ये इस तरीके से डिवाइड होगा, इंडिया एंड गुजरात। फिर इंडिया में ऑब्वियसली 3 एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, गुजरात में किसी प्रकार का डिवीजन नहीं आएगा, कोर्स सेम है। माय पर्सनल ओपिनियन कि अगर इस साल 100 क्वेश्चंस है और सिमिलर लेवल पर कोर्स इस साइड जा रहा है, इवन दो ऑफिशियली इट लुक्स अ लिटिल प्रून्ड, तो भी मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन 200 में से हिस्ट्री और कल्चर के बनेंगे ही बनेंगे। उस केस में आप लोग जितने भी ऐसे लोग हैं जो अच्छे से इंडिया वाला साइड करते हैं कंपेयर टू गुजरात, जिसमें ऑब्वियसली एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मिडीवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और फिर इंडिया का कल्चर, दे विल हैव अ डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अपीयर फॉर इन
हिस्ट्री एंड कल्चर जीपीएससी में। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के बाद मूव कर रहा हूं पॉलिटी पे। पॉलिटी में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेवल पर मैंने कोर्स का चेंज देखा है। जैसे पिछले वाली बार को अगर बात करें तो पिछले बार पॉलिटी में एग्जैक्ट लेवल पर अराउंड 10 टॉपिक्स हुआ करते थे और उन्हीं 10 टॉपिक्स को प्रून करके इस बार 6 टॉपिक्स में तब्दील कर दिया है। तो अगर 10 टॉपिक्स हुआ करते थे वो अब 6 टॉपिक्स में तब्दील हो गए। ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ वर्ड प्ले है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि पिछले साल कितने क्वेश्चन आते थे, पिछले साल तक कितने क्वेश्चन आते थे, 50 क्वेश्चंस पॉलिटी के पहले आया करते थे। तो अब मेरे ओपिनियन में अगर ये 400 क्वेश्चन हुआ करते थे और ये 200 क्वेश्चन का पेपर हो गया है सर, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि पहले 400 क्वेश्चन आया करते थे और 200 क्वेश्चन का अगर पेपर हो गया है सर, तो इन माय पर्सनल ओपिनियन ये टोटल 25 क्वेश्चन पॉलिटी के कहीं नहीं गए। एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है पॉलिटी, इसमें बहुत अच्छे से ध्यान देकर बहुत सलीके से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पॉलिटी के बाद जो थर्ड, जिसमें मुझे सबसे अच्छा चेंज और वो भी एक स्टार्क चेंज दिखाई देता है, वो बेसिकली जनरल मेंटल एबिलिटी का है। लोग इनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई इनको एप्टीट्यूड बोलता है, यूपीएससी वाले इसको सीसैट बोलते हैं और अलग अलग नाम से लिया जाता है। जीपीएससी इसे जनरल मेंटल एबिलिटी को लेकर बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्लीज़। जैसे प्रीवियसली द नंबर ऑफ टॉपिक्स वर 16 टॉपिक्स and the number of questions that we used to get at absolute level were 50 questions. इसमें बहुत अच्छा चेंज है इस बार। The total number of topics have come down to 5. पहली बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि इधर सर 50 क्वेश्चन हुआ करते थे तो क्या इधर 25 हो जाएंगे? इन माय पर्सनल ओपिनियन शायद नहीं। कारण मैं पिछली बार का कोर्स जब रीड कर रहा हूँ तो पिछली बार के कोर्स में एरिया, पेरीमीटर, सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स, वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड्स वगैरह हुआ करता था। लाइन, एंगल, कॉमन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी, ये वो, ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सारी चीज़ें किया करती थी जिसको हम लमसम भाषा में ज्योमेट्री कहते हैं। यहाँ पर ज्योमेट्री हट गया है। तो अगर 50 क्वेश्चन बन के तैयार होते थे 16 टॉपिक्स में से और वो 16 टॉपिक्स अगर ऑलमोस्ट 1/3 हो चुके हैं तो इन माई पर्सनल ओपिनियन क्वेश्चन 25 तो नहीं होंगे। तो 25 अगर नहीं होंगे तो कितने हो सकते हैं सर? अगर 16 टॉपिक में से 50 हुआ करते थे और ये 1/3 हो गया है तो हम भी अगर 50 का 1/3 लेते हैं तो इट कम्स समवेयर अराउंड 16 और 17। दैट इज वाई इन माई पर्सनल ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हो सकते हैं। पर 25 क्योंकि टॉपिक्स ही घटा दिए गए, 16 से 5 टॉपिक कर देना बहुत अच्छा फर्क होता है। तो इस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेट लेवल पर घटने ही चाहिए। ये थर्ड वाला पार्ट है। सो जो अभी तक हम बात कर रहे थे, वी टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर, वी टॉक्ड अबाउट पॉलिटी और फिर हमने एप्टीट्यूड को लेकर भी बात कर लिया है। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूँ जनरल मेंटल एबिलिटी को लेकर, तो इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो इंडियन इकोनॉमी का है। क्योंकि पहले ये पेपर 2 में हुआ करता था और पेपर 2 में जैसे अभी मैं इकोनॉमी को लेकर अगर देखता हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जैसे कोर्स इज ऑलमोस्ट सेम दिस टाइम एज वेल। एक टॉपिक मुझे नया दिखा है इस बार के कोर्स में और वो टॉपिक नंबर 1 है इकोनॉमिक्स में, और टॉपिक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड नोशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये प्रीवियस कोर्स में कहीं लिखा नहीं था। अदर देन दैट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन इकोनॉमी है, पॉपुलेशन को लेकर हो या फिर इंडियन पब्लिक फाइनेंस सिस्टम, इकोनॉमी ऑफ गुजरात, ट्रेंड कॉम्पोजिशन, इंडिया का फॉरेन ट्रेड वगैरह को लेकर सारे के सारे टॉपिक्स सेम है। तो अब अगर सारे टॉपिक सेम है तो क्वेश्चंस कितने बनेंगे सर? आई वेंट थ्रू द प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और मुझे लमसम लेवल पर यहाँ पर 60 क्वेश्चंस इकोनॉमी के दिख रहे थे। यस 60। तो अगर इसी पे 60 क्वेश्चंस अगर 400 में से आते थे तो यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में
ये 30 क्वेश्चन तक जा सकता है। सेम केस में अगर इसके बाद ज्योग्राफी को लेकर बात करें तो ज्योग्राफी के साथ मैं एनवायरनमेंट को प्लस करना पसंद करूंगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, जब आप ज्योग्राफी का कोर्स देखेंगे ना तो ज्योग्राफी लिखा हुआ है जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये चारों सेम है पिछली बार की टॉपिक से। एक न्यू टॉपिक मुझे ज्योग्राफी में खाली एक छोटा सा सेंटेंस एडेड दिख रहा है मुझे, जो लिखा है ज्योग्राफी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट ट्रेंड्स। का मतलब है कि करंट लेवल पर अगर ज्योग्राफिकली कहीं पर कुछ भी हो रहा है, आइदर दैट्स एन इवेंट, या फिर वहाँ किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, या वहाँ किसी प्रकार का कोई रिसोर्स मिल रहा है, या फिर वहाँ किसी प्रकार से उसको एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट करने को लेकर बात हो रही है, वो करंट ट्रेंड्स का पार्ट बनेगा। तो आप उस चीज़ को ज़रूर देख कर रखिएगा, क्योंकि जो नया वाला कोर्स है उसमें ज्योग्राफी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट ट्रेंड्स लिखा हुआ है, तो आप इसको देखिएगा ज़रूर। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था वो ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर आपके पास नया कोर्स है, नया, उसमें आप एक टॉपिक देखेंगे तो नए वाले में टॉपिक नंबर 6 इज एनवायरमेंटल साइंस। मैं बताने की आपसे कोशिश क्या कर रहा हूं कि साइंस के साथ एनवायरमेंट के टॉपिक्स इन्वॉल्व्ड है। तो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि मैं एनवायरमेंट को यहां से निकाल के यहाँ की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस है वो ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा ओवरलैप और रिलेट दोनों होते हैं। यहाँ पर 60 क्वेश्चंस हुआ करते थे, इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि टॉपिक में ना बराबर का चेंज है, सो आई एम ब्रिंगिंग दिस ऑल्सो टू अराउंड 30 क्वेश्चंस इन जनरल ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, एंड 2 पार्ट्स आर रिमेनिंग। वन इज़ बेसिक साइंस, जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था। बेसिक साइंस में कोर्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर बेसिक साइंस में पिछली बार का मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये था कि 20 क्वेश्चन बेसिक साइंस से आए थे, तो अब 10 की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि कोर्स में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। एंड द लास्ट दैट रिमेन्स इज करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स में इससे पहले वैसे तो डिकोड करना बहुत मुश्किल हुआ करता था पेपर 2 में, जब प्रीवियस ईयर तक इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस के साथ करंट अफेयर्स इंक्लूड होकर आया करता था, बिकॉज उसमें ये डिकोड करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि ये क्वेश्चन बेसिक साइंस या बेसिक इकोनॉमी का है या ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। बट फिर भी थोड़ा बहुत डिकोड करके देखा तो करंट अफेयर के 80 क्वेश्चंस हुआ करते थे। इस बार कोर्स में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, साइंस एंड टेक में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं है, पर करंट अफेयर में एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखा हुआ है। करंट अफेयर में पहले लिखा होता था करंट इवेंट्स ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसके बेसिस पे स्टूडेंट कम्युनिटी करंट अफेयर्स पढ़ता था। अब एक वर्ड का यूज़ किया है जनरल नॉलेज। सो बेसिकली शायद जीपीएससी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जनरल लेवल पर उस जगह के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। यहाँ 80 क्वेश्चन आया करते थे करंट अफेयर्स के। आई एम ब्रिंगिंग दैट टू 40। इसको एक बार टोटल करके देखते हैं। इफ इसका अगर टोटल डिकोड किया जाए जो हम सोच रहे हैं, 50, 25, 20, इकोनॉमी 30, ज्योग्राफी 30, साइंस 20, करंट अफेयर्स 40, लमसम 30 + 30 40, 100, 110, 130, 180 एंड 205। मेरे हिसाब से 200 क्वेश्चन पिछले 8-9 साल के ट्रेंड के हिसाब से 2-4 प्लस और माइनस इस तरीके से नया कोर्स मेरे हाथ में है, तो डिस्ट्रीब्यूशन शायद इस तरीके से कोर्स के हिसाब से हो सकता है। ये पहला बात हुआ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को देखने के साथ साथ आप कोर्स को अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपका पिछला देखना उतना ज़रूरी नहीं है, पर ये देखना ज़रूरी है। मैं इस बात को फिर से दोहरा देता हूँ, हिस्ट्री और कल्चर इस बार मर्ज होकर टोटल 14 टॉपिक्स है, बट टॉपिक्स में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। पहले 100 क्वेश्चन आया करते थे, तो अब 50 आएंगे, विच इंक्लूड्स गुजरात एज वेल। पॉलिटी में पिछली बार के मुकाबले इस बार टॉपिक्स खाली छोटे कर दिए गए हैं, बट टॉपिक में चेंज नहीं है, टॉपिक खाली मर्ज या प्रून कर दिया गया है। तो आई थिंक द नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिमेन द सेम। देयर कैन बी अ चेंज इन
द एप्टीट्यूड क्वेश्चंस बिकॉज ज्योमेट्री को कंप्लीटली माइनस कर दिया गया है कोर्स में से. इकोनॉमी इट में रिमेन द सेम, जोग्राफी एनवायरनमेंट इट में रिमेन द सेम, साइंस में रिमेन द सेम एंड कल्चर में रिमेन द सेम प्रोपोर्शनली, क्योंकि 400 क्वेश्चन से अब 200 क्वेश्चन की तरफ चला गया है. ये पहली बात. अगर ऐसा होकर आए और ये प्रेडिक्शन हमारा सही हो जाए तो वी मे बी इन द गेम. ये पहला बात. दूसरा, कट ऑफ्स. पिछले 3 साल के मेरे हाथ में अभी कट ऑफ्स है. लमसम के प्रीलिम के 123 आउट ऑफ 400, फिर उसके बाद था अराउंड 185 आउट ऑफ 400, और फिर तीसरी बार था अराउंड 169 आउट ऑफ 400. एंड जो ये वीडियो देख रहे हैं गाइस, दिस इज अ जनरल मेल. जनरल मेल का कट ऑफ जीपीएससी में सबसे हाईएस्ट होता है. तो मैंने यही 3 लिख रखे, लास्ट 3 ईयर के ट्रेंड. लास्ट 3 साल के ट्रेंड को देखने के बाद और एक डिसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करने के बाद हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि सर और यूपीएससी के कट ऑफ्स को ध्यान में रखने के साथ साथ हमें ये हमेशा लगता है कि मिनिमम 45% ऑफ द मार्क्स हमको स्कोर करना चाहिए. अगर आप 400 में से 45 अगर देखते हैं तो 400 में से 50% मार्क्स जो है वो 400 में से 45, लेट्स टॉक एब्सोल्यूट लेवल पर, 400 में से 45 इज़ 180. तो 180 का टोटल एक बार पार हुआ है, उसके अलावा नहीं हुआ है. 45% मार्क्स इज़ गुड, 50% इज़ ऑसम, सेफ हमेशा रहता है. यूपीएससी के अगर 2024 के प्रीलिम्स का एक बार चर्चा हटा दें तो पिछले 5 साल में यूपीएससी का कट ऑफ कभी भी 100 नहीं गया है 200 में से. तो 50% अभी डिसेंट मार्क्स हैं प्रीलिम पास करने के लिए. तो अगर लास्ट 3 साल का ये है तो दिस ईयर कितना होना चाहिए सर? 45% से 50% के ब्रैकेट में अगर हमारे मार्क्स हैं, जिसमें मैं 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स एंड यूपीएससी के कट ऑफ्स. तो आई थिंक वी आर गुड टू गो. तो उस हिसाब से अगर 200 मार्क का पेपर है तो 45% जो है वो 90 मार्क्स होते हैं और 50% जो है वो 100 मार्क्स होते हैं. अगर आपके 90 से 100 मार्क के बीच में आप टारगेट कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा. इंडिया में वैसे तो कभी ये प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, कोई ये नहीं बता सकता, किसी को ये बताना नहीं चाहिए कि कट ऑफ क्या होगा, या ये मेरा अंदाज़ा है स्पेशली एग्ज़ाम होने से पहले. बट आई एम बेसिंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड्स एंड ऑब्वियसली यूपीएससी एज आई सेड. ये सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का. थर्ड, जो सबसे क्रूशियल पार्ट है, इससे पहले जब जीपीएससी होता था ना तो जीपीएससी के 2 पेपर्स हुआ करते थे. दोनों पेपर 200 मार्क के हुआ करते थे और 3-3 घंटे के हुआ करते थे. तो क्योंकि 2 पेपर हुआ करते थे तो एक पेपर में लमसम 4 सब्जेक्ट्स आया करते थे. तो 4 सब्जेक्ट्स आने की वजह से 3 घंटे में अगर 4 सब्जेक्ट का नॉलेज नैरो डाउन करके कंपीट करना है तो कंपैरेटिवली ईजी पड़ता था. अब पूरे कोर्स मिला के एक पेपर आएगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर 180 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस को हमें केटर करना है और वो भी विच इंक्लूड्स एप्टीट्यूड एंड 8 अदर सब्जेक्ट्स, तो एक पर्टिकुलर स्किल लगता है एक स्टूडेंट में कि वो किस तरीके से कंसोलिडेट और सिंथेसाइज कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के बाद. एब्सोल्यूट लेवल पर अगर आप इसे देखेंगे तो 3 घंटे में अगर 200 क्वेश्चन की नौबत है तो एक क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम. मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जिसका स्पीड बहुत फास्ट रहेगा वो 200 क्वेश्चन को देख पाएगा. जो बहुत फास्ट होकर बहुत अच्छा कंसोलिडेट करेगा वो 200 में से कट ऑफ या मार्क्स ज़्यादा ला पाएगा. ऐसा हो सकता है कि इस बार लोगों का पेपर छूटे बिकॉज एप्टीट्यूड के ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 20 क्वेश्चन,
अगर वो 25 पे चले गए या फिर वो 15 पे आ गए और नंबर सिस्टम वगैरह के किसी क्वेश्चन में कोई बच्चा उलझ गया जिसमें 2 से 3 मिनट का अगर टाइम पीरियड लग गया, तो जितना ज़्यादा टाइम एप्टीट्यूड या फिर किसी ऐसे सब्जेक्ट में जो हमारा कमज़ोर पड़ता है उसमें आप देते चले जाएंगे, उतना लास्ट में हमको कम समय मिलेगा क्वेश्चंस को देखने का। मेरा एक जो सबसे मेजर डर है जीपीएससी के प्रीलिम को लेकर, वो ये है कि अगर समय कम पड़ने पर बच्चों के क्वेश्चन देखने छूटे, तो याद रखिएगा जीपीएससी में 4 ऑप्शन नहीं होते, 5 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी ई। आपको जो आता है वो ए बी सी या डी में करना होता है, और जब आप किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं तो कंपलसरी उसमें ई मार्क करना होता है, अदरवाइज वो वाला जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। लास्ट के 10 मिनट, लास्ट के 15 मिनट जो भी बच्चे में इतना धैर्य हो कि वो अपने कलम को रख दे कि भले मैंने 140 क्वेश्चन किए, 160 किए, 180 किए, और उसके बाद जितने बचे क्वेश्चन है अगर वो उसमें ई गोला मार पाए तो ही बाहर आकर शांति मिलेगी। बिकॉज इफ यू आर डूइंग वेरी ऑसमली इन दैट 170 ऑड क्वेश्चंस इन दैट 3 आवर्स, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से अगर आप लास्ट में ई नहीं कर पाए तो वो 30 क्वेश्चंस आपके नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। का मतलब ये है कि जो आपने 3 घंटे में कमाया उसमें से आपको 30 क्वेश्चंस नुकसान में जाने देना पड़ेगा। Timing is going to become an important factor along with subject consolidation in that 180 odd minutes that you compete for GPSC prelims. ये 3 मेजर चीज़ों का ध्यान रखें। उसके अलावा जो मेरा फेवरेट है जीपीएससी के प्रीलिम्स में वो ये है कि कंपेयर टू यूपीएससी, जीपीएससी का कोर्स प्रीलिम्स का बहुत ही आर्टिकुलेटेडली गिवन है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बाद आई एम अज्यूमिंग कि आपका पढ़ के हो गया होगा या पढ़ना बाकी भी होगा, तो आप कोर्स के हिसाब से बस टॉपिक के हिसाब से टिक करते करते पढ़ते चले जाइए। जीपीएससी हैज़ बीन अ लिटिल काइंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। जो कोर्स में दिया होता है क्वेश्चंस उसी के हिसाब से बनते हैं। देयर में भी स्टूडेंट्स हियर जो इस वीडियो को देखकर बोल रहे होंगे नहीं सर हमने देखा पिछले साल ऐसा नहीं हुआ। आपके और हमारे कोडिंग या डिकोडिंग के बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा होगा, बट दैट्स फाइन। मोर ऑफन देन नॉट अगर इस ब्रैकेट में हमको हमारे मार्क्स रखने हैं तो कोर्स को डिकोड करके उतने मार्क्स कंप्लीट करके लाया जा सकता है। ये मेजर 3 चीज़ें थी जिस पे मुझे बात करना था। एक, कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं किस हिसाब से, कोर्स के हिसाब से। सेकंड, पिछले साल के करंट अफेयर्स, पिछले साल के कट ऑफ्स का क्या ट्रेंड है, तो इस साल क्या होना चाहिए, हाउ मच शुड वी एस्पायर फॉर। 90 to 100 तो मैं अच्छा बोल रहा हूँ। अगर इस बार लोगों को टाइम कम पड़ गया और उसके हिसाब से उन्होंने ई मार्क नहीं किया या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ अनअटेम्प्टेड छूट जाती है, तो आई थिंक दैट कैन ब्रिंग द कट ऑफ डाउन एज वेल। और उसके अलावा 180 मिनट्स में कंसोलिडेट करके हर क्वेश्चन को 1 से भी कम मिनट देकर, उस क्वेश्चन को आता है तो करना, नहीं आता है तो उस क्वेश्चन से एग्जिट लेना और उसी वक्त उसमें ई मार्क करना, क्योंकि 200 क्वेश्चन का एक OMR होता है। उस क्वेश्चन को OMR में जितने भी बच्चे लास्ट में एक साथ गोला मारने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि अगर आपका उस वक्त हो गया है तो आप उसी वक्त गोला मार दीजिएगा। अगर आपका उस वक्त नहीं हुआ और आपको लग रहा है कि आप वापस इसको देखने के लिए आएंगे, आई हैव डाउट्स, मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगा, तब आप उसको या तो मार्क कर दीजिए जो हो रहा है आपसे, या फिर उसे ई मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। आगे हो सकता है कि जो आपके डोमेन के क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट्स में वो आपको देखने करने के लिए मिलेंगे, तो हो सकता है वो वाला जो डोमेन होगा उस डोमेन से आप कर सकते हैं। वन लास्ट स्ट्रैटेजी टू टॉक अबाउट हाउ टू क्वालिफाई जीपीएससी प्रीलिम्स। सी, एवरीबडी वांट्स टू प्रिपेयर एवरीथिंग that is available in the course and then compete for the exam. That's nice, that's good, ऐसा होना ही चाहिए। बट क्या होता है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ठीक ठाक तैयारी के बाद पूरे पेपर में 200 क्वेश्चन में से अगर आप ठीक ठाक तैयारी करके गए तो आपको ऐसे 120 क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे जो आपका पॉट बन सकता है। देयर आर पीपल जो हंस रहे हैं कि सर 120 क्वेश्चन, अगर आप ठीक से तैयारी कर रहे हैं तो आपको 120 क्वेश्चन दिख जाएंगे। अगर आपको 120 नहीं दिख रहे अपने पॉट में तो आप तैयारी को थोड़ी अच्छे से कीजिए, आपको वो 120 का पॉट दिखेगा अपना। उस 120 के पॉट में पूरी कोशिश कर रही है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। जब वो आपका लो हैंगिंग फ्रूट या वो पॉट तैयार होता है, सो दैट इज़ योर 120 ऑड मार्क्स। उसके अलावा जब आप और 50-60 क्वेश्चन खेलते जो आपके डोमेन के थोड़ा बाहर है, तो ऐसा हो सकता है कि वो सारे गलत हो जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो। तो अगर उस केस में वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके
180 अटेम्प्ट करने पर 60 गलत हो जाते हैं, तो आपके 60 गलत होने पर 20 क्वेश्चंस का मार्क्स चला जाता है। 20 क्वेश्चन के भी मार्क्स अगर चले जाते, 120 के मार्क मिले हैं, तो अल्टीमेटली 100 मार्क्स इफेक्टिवली आपके बन के तैयार होते हैं। द लास्ट मंत्रा दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज, आप अपने पॉट के क्वेश्चंस मत खोइएगा। अगर आप हिस्ट्री में अच्छे हैं, आप पॉलिटी में अच्छे हैं, आप बाहर निकले और आपको ऐसा लगे कि हिस्ट्री या पॉलिटी में ही अगर आपके रॉन्ग हो रहे हैं, दैट इज़ वेयर द डिजास्टर स्टार्ट्स। सो मेक श्योर दैट आप अपना पॉट नहीं खोएं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, तनाव मत पालिएगा। कट ऑफ जितना भी गया है पिछले कुछ सालों में, उसमें कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा है कि 400 के 400 क्वेश्चन आने चाहिए थे। उम्मीद यही कर रहा है कि इस पेपर में अगर 200 क्वेश्चन है और 90 से 100 मार्क लेने आने हैं, तो क्या आपका वो वाला पॉट तैयार हो रहा है कि नहीं। प्लीज़ प्रिपेयर फॉर योर ओन पॉट। Everything, if you go to read, especially on the day that you're seeing in this video, I'm sure you'll find less time to prepare. So it's about preparing your pot then compared to everything. So I hope you've liked the video. If at all there is anybody जिनको GPSC के वेबसाइट पे कोर्स नहीं मिल रहा है, जिसकी हम बात कर रहे थे, कट ऑफ्स नहीं मिल रहे, तो नीचे का जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें हमको लिख कर भेजेंगे, तो हम आपको बिल्कुल जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा है तो आप अपने किसी ऐसे मित्र जो GPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इफ़ देर इज़ एनी गुड फीडबैक दैट यू वांट टू गिव कि सर इसको और ये बेहतर कर सकते थे या इसके बारे में बताइए, तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो वीडियो भी बना सकता हूँ। और उसके अलावा किसी चीज़ से अगर आपकी नाराज़गी है कि सर ये वाली बात तो की ही नहीं, या इफ़ देर इज़ एनीथिंग दैट यू डिड नॉट लाइक इन द वीडियो, वो भी मुझे बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस पूरे प्रोसेस को और रेजिलिएंट बनाया जा सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर GPSC प्रीलिम्स ऑन द 20th of April 2025।